Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और आंखें खोल देने वाली 2008 की एक रिसर्च पर बात करने वाले हैं। वुमेन एम्पावरमेंट या खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बातें तो हम सब रोज सुनते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है? प्रीति शर्मा और शाशिकांता वर्मा की इस तहकीक ने देही खवातीन की जिंदगी का बहुत गहराई से जायजा लिया है। उन्होंने देखा कि जब पसमानदा तबके की खवातीन को अपना छोटा सा कारोबार यानी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने का मौका मिलता है तो इसके समाजी और माली असरात कितने हैरानकुन निकलते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि ठोस अदाद शुमार पर मबनी ऐसी हकीकत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अब इस मसले की गहराई को समझना हो तो सबसे पहले FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस बहुत ही चुपती हुई ऑब्जर्वेशन को देखें। उन्होंने ऐसी खवातीन को आलमी गुर्बत की साइलेंट मेजॉरिटी यानी खामोश अक्सरियत कहा है। सोचें, दुनिया की गरीब तरीन आबादी का 70% हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके मसाइल को हमेशा से नज़रअंदाज ही किया जाता रहा है। ये कौल बिल्कुल साफ बता रहा है कि गुर्बत का सबसे बड़ा बोझ असल में उठा कौन रहा है। इस फर्क को जरा नंबर्स में समझते हैं और ये वाकई परेशान करने वाला है। तरक्की पजीर मुमालिक में 80% खुराक खवातीन की मेहनत से पैदा होती है, 80%। लेकिन जब इन्हीं खवातीन को अपने काम के लिए किसी बैंक से लोन या क्रेडिट चाहिए होता है तो उनकी रसाई सिर्फ 10% तक होती है, और कोई टेक्निकल मशवरा या गाइडेंस वो सिर्फ 5%। ये फिगर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ज़मीन पर मेहनत और माली वसाइल तक रसाई के दरमियान कितना बड़ा और गैर मुनसिफाना फासला है। तो चलिए देखते हैं कि इस गैप को कम करने की क्या कोशिशें की जा रही हैं। आज हम शुरुआत करेंगे आलमी बाइख्तियारी के फ़र्क से, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ताकत को समझेंगे और फिर हरियाणा स्टेट की एक कमाल की स्टडी का जायजा लेंगे। आखिर में इन सब के समाजी असरात और बाकी बची हुई रुकावटों पर भी ज़रूर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं इस ग्लोबल एम्पावरमेंट गैप को एक्चुअली डिफाइन करने और समझने से। देखें, एम्पावरमेंट सुनकर जहन में सबसे पहले सिर्फ पैसा आता है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल एम्पावरमेंट सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, ये एक बहुत ही डीप और मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है। इसका असल मकसद ये है कि औरत अपनी आइडेंटिटी और अपनी ताकत को जिंदगी के हर हिस्से में महसूस करे। ये बात याद रखने वाली है कि इसके लिए अंदर की खुद एतमादी और बाहर के वसाइल जैसे पैसा या फैसला साजी, इन दोनों पर मुकम्मल कंट्रोल होना लाजमी है। और यहाँ एंट्री होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। आइए देखते हैं कि ये ग्रुप्स इस मसले का कितना ज़बरदस्त ढांचा जाती हल पेश करते हैं। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG आखिर है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में, ये गाँव के पसमानदा अफराद और ख़ास तौर पर ख़वातीन की एक छोटी सी टीम होती है। ये लोग आपस में थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और फिर उसी जमा की हुई रकम से एक दूसरे को छोटे कर्जे यानी माइक्रो क्रेडिट फराहम करते हैं ताकि कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके। बिल्कुल सिंपल सा आइडिया है, लेकिन इसने साबित कर दिया है कि थोड़े वसाइल मिलाकर आमदनी के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। थोड़ी सी थ्योरी हो गई, अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। सीधा चलते हैं 2008 की उस स्टडी पर जो हरियाणा के 2 अजला हिसार और रेवाड़ी में की गई। इस रिसर्च में मुहक्किकीन ने अंदाजे नहीं लगाए, उन्होंने बाकायदा डेटा जमा किया और 14 अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता 183 अफराद के तफसीली इंटरव्यूज़ किए, यानी 183 रियल स्टोरीज। इतने वसी पैमाने पर जमा किए गए डेटा की वजह से हमें इन खवातीन की असली कहानी उन्हीं की जुबानी समझने का मौका मिलता है। अब इस चार्ट पर जरा गौर करें। कर्ज मिलने के बाद इन खवातीन ने हकीकत में क्या बिजनेस शुरू किया? 68% ने सीधा डेयरी का कारोबार चुना। इसके बाद 22% खवातीन ने मोती और मनकों का काम शुरू किया और बाकी 10% किसी और तरफ गईं। देखा जाए तो डेयरी का कारोबार इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत फिट बैठता था, इसलिए ये उनका सबसे पहला और आसान इंतखाब साबित हुआ। लेकिन आखिर उन्होंने ये मेहनत वाला काम शुरू क्यों किया? वजह सिर्फ एक नहीं थी, ये मुख्तलिफ चीज़ों का एक पेचीदा कॉम्बिनेशन था। माली तौर पर ज़रूरी था कि ख़ानदान की आमदनी बढ़े और कर्ज का मिलना आसान था, लेकिन ज़ाती तौर पर भी अपने हुनर को आजमाने का शौक़ और आगे बढ़ने का एहसास बहुत मायने रखता था। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, समाजी पहलू। घर से बाहर निकलकर दूसरों से मिलने जुलने और बातचीत करने की ख्वाहिश ने इन खवातीन को ज़बरदस्त मोटिवेशन दी। फिर हमारे सामने आता है ये हैरानकुन हिंसा, 76%। तहकीक में शामिल 76% खवातीन ने बताया कि उन्होंने अपने कारोबारी फैसले बगैर किसी की दखलंदाजी के मुकम्मल तौर पर खुद किए थे। सोचें,
ایک ایسے معاشرے میں جہاں دیہاتی خواتین کو ہمیشہ ہر اہم فیصلے سے دور رکھا جاتا ہو، وہاں خود اپنے دم پر ایسا ڈیسیجن لینا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخی پیش رفت ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان تبدیلیوں نے ان کی زندگی کے معیار کو حقیقت میں کتنا بدلا، سماجی اثرات کا اثر کیا رہا۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ کاروبار کا سب سے بڑا فائدہ مالی ہوگا، لیکن یہاں ریزلٹس بالکل الگ اور واقعی میں آنکھیں کھول دینے والے تھے۔ ریواڑی میں سب سے بڑا امپیکٹ یعنی نمبر 1 گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس میں کمی تھا، اور دوسرے نمبر پر ان کی سماجی حیثیت بہتر ہوئی۔ حصار میں بھی یہی ٹرینڈ تھا، وہاں سوشل سٹیٹس پہلے نمبر پر اور ڈومیسٹک وائلنس میں کمی دوسرے پر تھی۔ خالی پیسے کا فائدہ دونوں اضلاع میں تیسرے نمبر پر رہا۔ مطلب مالی خود مختاری نے ان کی عزت نفس اور گھر کی زندگی کو اندر سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سماجی فوائد اپنی جگہ، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم ان رکاوٹوں کی بات کریں گے جو اب بھی راستے میں موجود ہیں۔ صرف قرض مل جانا ہر مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا نا۔ تحقیق نے کچھ بہت سیریس رکاوٹوں کی نشاندہی بھی کی۔ مثلاً خواتین کو حکومتی سبسڈیز اور ٹیکنیکی چیزوں کا علم ہی نہیں تھا۔ پھر انفراسٹرکچرل مسائل تھے، جیسے بجلی کی لگاتار بندش اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا بالکل نہ ہونا، اور منافع کا کم ہونا یا پیمنٹس کا لیٹ ملنا، یہ انتظامی مسائل الگ تھے۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ صرف لون دینا کافی نہیں، کاروبار چلانے کا ہنر اور ٹیکنیکل سپورٹ دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس ساری کمی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ 63% خواتین لو ٹیکنالوجیکل امپاورمنٹ کی کیٹیگری میں ہی رہ گئی، یعنی ان کا سوشل اور فائنینشل سٹیٹس تو اوپر چلا گیا، لیکن ٹیکنالوجیکل مہارت بری طرح پیچھے رہ گئی۔ آج بھی وہ ایسی آلات اور مشینیں استعمال کرنے سے قاصر ہیں جو ان کا وقت بچا کر ان کی پیدائش اور منافع بڑھا سکتی ہیں۔ یہ اس ترقی کے سفر کا ایک بہت بڑا مسنگ پیس ہے۔ تو یہاں سے مستقبل کے حوالے سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آنے والے مائکرو کریڈٹ پروگرامز اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے کہ بنیادی تعلیم اور تکنیکی بااختیاری کہیں صرف پیسے کے پیچھے چھوٹ نہ جائیں؟ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کی ترقی وقتی نہ ہو بلکہ دیر پا ہو، تو سرمایہ کے ساتھ ساتھ انہیں تکنیکی تعلیم فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا نئے ڈیولپمنٹ پروگرامز واقعی اس قسم کی مکمل بااختیاری کو یقینی بنا سکیں گے؟ یہی آج کا سب سے اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.